आखिर एक विशाल गर्भवती बाघिन ने क्यों अपने ही जंगल के जानवरों को उठा उठा कर फेंक दिया। उसने चंद ही मिनटों में जंगल को तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन जंगल पर अकेले राज करने वाली विशाल बाघिन क्यों अपने ही जानवरों को तबाह करने पर लगी है? इसके पीछे है एक बड़ी कहानी। एक ऐसा जंगल था जिसमें बेरहम रंगीन शेरों की सेना रहती थी। हंसते खेलते परिवारों को रंगीन शेरों की ये बेरहम सेना खेल मजाक में ही अपने मनोरंजन के लिए उन्हें खत्म कर देती थी। दूसरों के जीवन को तबाह करके इन्हें बड़ा मजा आता था। एक बार रंगीन शेरों का सरदार सफेद तेजा शेर अपने 2 सिपाहियों को विशाल बाघिन के जंगल भेजता है। जालिम रंगीन शेर यहाँ भी जानवरों को अपने पंजों में दबोच कर उन्हें खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ से गुजरने वाला विशाल बाघिन का पति रघु बाघ ये देख लेता है। वो तेजी से दौड़कर पीछे से उन पर वार करता है और उन्हें वहीं जख्मी कर देता है। रघु बाघ उन दोनों को एक बक्से में डालकर दूर एक नदी पर ले जाता है और ये नदी तेजा के जंगल से जाकर मिलती थी और रघु उस बक्से को नदी में रख देता है। पानी के तेज बहाव में बक्सा बहता बहता आगे चला गया। उधर रंगीन शेरों का सरदार तेजा शेर नदी पर पानी पीने के लिए आया हुआ था। उसने एक बक्सा दूर से अपनी ओर आते देखा। वो बक्सा नदी के किनारे पर आकर रुक गया। तेजा ने जब उसे खोला तो उसे देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर आई। उस बक्से में रघु ने एक पत्र भी भेजा था जिस पर लिखा था, तेरे जुल्मों के वार मेरे जंगल के जानवर नहीं सहेंगे तेजा। इस बार तो इनकी लाश भिजवा रहा हूँ। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो वहीं पहुंचकर सबको खत्म करवा दूंगा। एक साधारण बाघ की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मुझे ललकारे। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। तब तेजा अपने सिपाही को जंगल में उसकी जासूसी करने भेज देता है। शाम के समय विशाल बाघिन अपने पति रघु के साथ वापस अपनी गुफा पर लौटती है। महाराज रघु, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे गर्भ में पल रहे ये मासूम बच्चे हमारे जंगल में होंगे। हाँ बाघिन, मैं तो आसपास के जंगल के सभी जंगलवासियों को दावत पर आमंत्रित करूंगा। उन दोनों के बीच की ये बातें तेजा का सिपाही कान लगाकर चुपके से सुन रहा था और वो दबे पांव वहाँ से अपने जंगल के लिए निकल गया। महाराज, 2 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। वो रघु अपनी पत्नी के बलबूते पर हमें आंखें दिखा रहा है। उसकी पत्नी विशाल है। उसके अंदर 100 शेरों से भी ज्यादा ताकत है। और दूसरी खबर यह है कि वो गर्भवती है। जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। बहुत काम की खबर लाए हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तब तेजा ने अपने उसी सिपाही को एक गाय की खाल पहना दी और उसे एक ऐसा विष दिया जिसे पीकर हाथी जैसा ताकत रखने वाला जानवर भी पागल हो सकता था। सेवक की खाल में गाय गर्भवती बाघिन तक पहुंच जाती है। मैं जानती हूँ बाघिन, अब कुछ ही दिनों में आप हमारे जंगल को नया वारिस देने वाली हैं। इसीलिए मैं काली पहाड़ी पर रहने वाले एक बहुत बड़े तांत्रिक से ऐसी देसी जड़ी बूटियों का अर्क बनवा कर लाई हूँ जिसे पीकर तुम्हारे बच्चे बड़े स्वस्थ पैदा होंगे। गाय वो अर्क एक बर्तन में डालकर बाघिन को दे देती है। गाय का लाया हुआ अर्क विशाल बाघिन पी लेती है और उसे पीते ही वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। तो इस तरह पूरे जंगल को चलाने वाली विशाल बाघिन पागल हो गई थी और अपने ही जंगल के जानवरों को तबाह करने लगी। उसके सामने जो भी आता वो उसे तोड़कर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब रघु ने यह देखा तो वो बहुत चिंतित हो गया। जब बाघिन हार थक कर बेहोश होकर नीचे गिर गई तब रघु के बहुत से सिपाहियों ने उसे एक मजबूत पिंजरे में बंधवा दिया और यहाँ के सबसे बड़े मशहूर तांत्रिक को रघु ने अपनी गुफा पर बुलवाया, जो पीछे होने वाली सच्चाई को अपनी शक्तियों से जान लेता था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियां बाघिन पर छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही तांत्रिक को वो सब दिख गया जो कि असल में बाघिन के साथ हुआ था।
मैं सब कुछ जान चुका हूँ जो विशाल बागिन के साथ हुआ है। यदि तुम भी सब कुछ देखना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो। तांत्रिक उस पर एक शक्ति छोड़ता है और रघु अपनी आंखें बंद कर लेता है और रघु को तेजा का बनाया गया पूरा जाल दिख जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मेरी पत्नी के साथ साथ मासूम बच्चों पर भी जुल्म किया है जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आए थे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघु अकेले ही वहाँ से तेजा के जंगल के लिए निकल गया और जाकर तेजा के सिपाहियों से लड़ने लगा, लेकिन वो रघु को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। इधर तांत्रिक और सिपाहियों ने अपनी मालकिन विशाल बागिन की बहुत देखभाल की। विशाल बागिन ने इसी हालत में 3 बच्चों को भी जन्म दिया, लेकिन ये बच्चे उस विष के असर से मर चुके थे। तांत्रिक और सिपाहियों ने कई महीनों तक उसका इलाज किया और विशाल बागिन अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। बागिन को वो सब याद आ गया जो उसके साथ किया गया था। लेकिन तांत्रिक, मेरे पति रघु कहाँ गए? सच्चाई जानने के बाद रघु अकेले ही उन रंगीन शेरों से लड़ने चला गया और उन्होंने रघु को नहीं, मेरे बेकसूर पति और बच्चों को उन्होंने बड़ी बेदर्दी की मौत दी है, लेकिन अब वो मेरे वार से बच नहीं पाएंगे। बागिन गुस्से से वहाँ से चल देती है और तेजा के जंगल पहुंचकर उन पर एक एक पर वार करने लगती है और सबको खून से नहला देती है। विशाल बागिन अपने बच्चों और पति का बदला पूरा करके फिर से अपने जंगल को संभाल लेती है। तो ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर में लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्टोरीज के लिए। थैंक यू।